गोपालगंज में किसान इन दिनों सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, तो कभी लंबी लाइनों में लगे रहने को मजबूर हैं, कभी जिलाधिकारी के यहाँ हंगामा करना पड़ रहा है, तो कभी बाजार में खाद दुकानों पर प्रदर्शन। लेकिन नहीं है, एक किसान फसल बेचने फिर अगली फसल की बीज के लिए और अब खाद के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। किसान यूरिया खाद की किल्लत से परेशान हैं। हालात ये हैं कि अब किसान खेतों को छोड़कर खाद के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि अधिकारियों के पास शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई रही है। नवल किशोर चौधरी उन्होंने कहा कि जल्द ही किसानों के इस समस्या का समाधान निकाला जाएगा। वहीं डीएम ने कहा कि जिले में 12,000 एमटी यूरिया खाद आ रही है। खाद की जरूरत अधिक है, इसके लिए विभाग से लगातार बातचीत की। जल्द ही सभी किसानों को खाद मिलेगी। दलाल खूब जमीन दलाल नजरें गड़ाए हुए हैं। पाहन को दी गई जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर वे इसे ऊंची कीमतों पर बेचकर मालामाल हो रहे हैं। शांतिनगर में जब दलालों और दबंगों की मिलीभगत से पहनाई जमीन के प्लॉट पर कब्जे की स्थानीय लोगों को जानकारी मिली, तो खड़िया विकास समिति की आदिवासी महिलाएं मौके पर पहुंची और वहां काम कर रहे मजदूरों को खदेड़ दी गई दीवार को तोड़ ने नारेबाजी जमीन कब्जा करने पर चेतावनी दी। साथ ही इसके खिलाफ उग्र आंदोलन का भी ऐलान किया। महिलाओं का कहना था कि पहनाई जमीन की खरीद बिक्री किसी भी हाल में नहीं किया जा सकता है। जमीन के दलालों को यहां पनपने नहीं दिया जाएगा। अगर पहनाई जमीन पर दलालों द्वारा अब किसी भी प्रकार का दखल दिया जाता है, खदेड़ दिया जाएगा। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद सरकार और सिस्टम दोनों ही सख्त हो चुके हैं। शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग लगातार छापेमारी अभियान चलाकर उन पर नकेल कसने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच आरा जिले में मंगलवार की देर रात शराब माफिया छापेमारी कर गई द्वारा जिसमें पुलिस टीम में शामिल एक एएसआई समेत 6 पुलिस कर्मियों के घायल होने की खबर है, जबकि इस घटना में एक ग्रामीण जख्मी हुआ है। घटना धनगई थाना क्षेत्र के बोथा टोला गांव की है। थानाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार सत्यार्थी ने बताया कि शराब को लेकर छापेमारी करने गई पुलिस की टीम पर शराब के ने हमला किया समेत कार्रवाई करने में जुटी हुई है। वहीं घायल जवानों का इलाज कराया जा रहा है। बेगूसराय में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें अपहरण के बाद हत्या के 16 साल बाद पुलिस ने मामले को दर्ज किया है, लेकिन मामला दर्ज दिन बीत चुके हैं, एक भी जारी नहीं की गई है, जिससे अब पुलिस सवालों के घेरे में है। ये पूरा मामला नगर थाना क्षेत्र के बागी मोहल्ले से जुड़ा है। दरअसल साल 2006 में धर्मवीर नाम के एक युवक की बदमाशों ने अपहरण के बाद हत्या कर दी। मृतक का शव पुलिस ने घटना के अगले दिन थाना क्षेत्र घाट के निकट से आरोपियों के खिलाफ आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई थी, लेकिन इतने दिनों तक न्यायालय में भी मामला ठंडे बस्ते में रहा। लेकिन अब न्यायालय के आदेश के बाद नगर थाने में एफआईआर होने की भनक लगते ही घर वाले में न्याय मिलने की आस जगी है। स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है। पलानी झरना को देखने प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। जब से जिला प्रशासन पलानी झरना को विकसित और खूबसूरत बनाने समेत अन्य सुविधाएं बढ़ाना शुरू किया है, इससे पर्यटकों की संख्या में जिला प्रशासन ने खूबसूरत पार्क
जोन और सीटिंग की व्यवस्था की है। इस व्यवस्था के बाद से ही पलानी के झरने की खूबसूरती में चार चांद लग गया है। ग्रामीण यहां पार्किंग समेत दुकान और होटल खोलकर अन्य तरीकों से जुड़कर रोजगार पा रहे हैं। ऐसे में पलानी झरना अपनी खूबसूरती से पर्यटकों को तो लुभा रही, इसके साथ ही रोजगार इन महिलाओं की मेहनत की गूंज अब बोकारो के बेल्जियम तक हो रही है। ये महिलाएं भले ही ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं, लेकिन ये अपनी कारीगरी से अच्छे अच्छे फैशन डिजाइनर को मात दे सकती हैं। दरअसल बोकारो में बन रहे कोट का बेल्जियम में इस्तेमाल हो रहा है। इस कोट क्षेत्र में रहने वाली है किया जाता है। महिलाएं कई सूती साड़ियों को रखकर इसमें सिलाई करती हैं, जिसके बाद कटिंग कर उससे कोट बनाया जाता है। पहले खेप में 40 कोट एक्सपोर्ट हो चुका है, वहीं दूसरी खेप जाने को तैयार है, जबकि तीसरी खेप में 600 कोट भेजे जाएंगे। इस स्वरोजगार से जुड़कर महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत भी हो रही हैं। महिलाओं को रांची जाती थी। संचालक ने बताया कि महुआर में बने कैंथा के कोट की अच्छी खासी डिमांड है। वहाँ के लोग इसे फैशन भारत में भी जहाँ ठंड है वहाँ इसे बेचा जा रहा है। झारखंड राय के कजरा चाना जंगल समेत दर्जनों इलाके अब नक्सल मुक्त हो चुके हैं। पुलिस पदाधिकारियों की आवाजाही और नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहने वाले लोग चैन की सांस ले रहे हैं। जिस जंगल में नक्सलियों के बड़े और छोटे नेताओं का बसेरा रहता था, अब वहां सुरक्षा बलों का डेरा लग गया है। इस इलाके के लोग अब सरकार और जिला प्रशासन से बेहतर सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। जिले का कजरा, पीरी बाजार और चानन का पहाड़ी क्षेत्र जमुई, मुंगेर और झारखंड से सटा है। तीनों जिले की सीमा पर यह जंगली इलाका लंबे भूभाग में फैला है, जहां सड़क और संचार की सुविधा नहीं थी। इस जंगल वाले इलाके में नक्सली संगठन भाकपा माओवादी का बोलबाला था। आजादी के बाद अभी तक इस इलाके के गांव रहने वाले नक्सलियों के दमन थे, लेकिन बीते कुछ सालों में सुरक्षा बलों ने यहां से नक्सलियों को उखाड़ फेंका है और अब यहां के लोग भय मुक्त होकर रह रहे हैं। बिहार में सर्दी का सितम कुछ इस कदर बढ़ा है कि अब पुलिसकर्मी भी चोर बन गए। ये लकड़ी की चोरी कर रहे हैं। कड़कड़ाती ठंड की रात में अब ये पुलिस वाले भी क्या करें, जलावन के लिए लकड़ी भी चाहिए ताकि पूरी रात गश्त कर। बेगूसराय पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिसकर्मी ठंड से बचने के लिए लकड़ी व्यवसायी की दुकान से जलावन की चोरी कर रहा है। पुलिस वाले के जलावन चोरी का सीसीटीवी फुटेज रहा है। वायरल रहा है कि पुलिस की गाड़ी एक लकड़ी की दुकान के पास आकर रुकती है और उसमें से एक पुलिस का जवान निकलकर चुपके से लकड़ी चुरा लेता है। रखकर इस वीडियो के वायरल होने के बाद कपकपाती सर्दी और इससे बचने के लिए सरकारी इंतजाम पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बगहा के मच्छर उत्पाद विभाग के अधिकारी थाना के पकड़कर खूब पीटा। लोगों का आरोप है कि ये सभी जवान छापेमारी करने के बहाने लोगों से मारपीट कर रहे थे। इसके बाद गांव के लोग उग्र हो गए, बंधक बनाकर बताया के नाम पर पुलिस के जवान स्थानीय युवकों के साथ मिलकर अवैध वसूली कर रहे थे। ग्रामीणों के चंगुल में फंसे जवानों में से एक जवान की पहचान बिहार पुलिस के जवान भानु के रूप में। वहीं जब उत्पाद विभाग गया तो उन्होंने किसी भी टीम को छापेमारी के लिए भेजने की बात से इनकार कर दिया, जिसके बाद पता चला कि ये बगहा थाने के पुलिस जवान हैं। इधर न्यूज़ 18 पर बाद मामले पर कार्रवाई की और भानु प्रताप सिंह बगहा पुलिस का जवान है, जो फर्जी उत्पाद विभाग का अधिकारी बनकर गांव में पहुंचा था और कई लोगों से मारपीट भी कर रहा था।
2 जनवरी को देवघर सिक्योरिटी गार्ड और रतन कुमार जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। डीआईजी ने कल देर रात देवघर पहुंचकर मामले की पड़ताल की और नगर थाना प्रभारी रतन कुमार सिंह को सस्पेंड कर दिया। दरअसल 2 जनवरी को नगर थाना प्रभारी रतन कुमार सिंह की दबंगई सामने आई थी। पंजाब नेशनल बैंक के गार्ड अशोक यादव की पिटाई करने न्यायिक हिरासत में और ये पूरा पहले गार्ड का कॉलर पकड़ता है और उसके बाद गार्ड की पिटाई करने लगता है। आसपास कई लोग जमा हो जाते हैं। कुछ लोग बीच बचाव करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन थाना प्रभारी उसे पीटता ही रहता है। इस घटना के बाद बैंकर्स एसोसिएशन ने विरोध भी जताया था। जैन समाज के विरोध कर रहा है और इसे लेकर मुंबई में व्यापक आंदोलन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में 1 लाख से अधिक लोग शामिल हुए। आजाद मैदान में जुटकर जैन समाज के लोग केंद्र और राज्य सरकार के फैसले का विरोध करते नजर आए। जैन समाज के लोगों को आशंका है कि पर्यटक स्थल घोषित करने के बाद पवित्र स्थल में मांस मदिरा की बिक्री होगी, जिस सकती है। जैन समाज वासी चारों समुदायों के हजारों लोगों ने इस रैली में भाग लिया और जमकर नारेबाजी की। दरअसल 2 अगस्त 2019 को झारखंड सरकार द्वारा की गई सिफारिश के बाद केंद्रीय वन मंत्रालय ने पारसनाथ के एक हिस्से को वन्य जीव अभयारण्य और पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया है। जैन समाज का कहना है कि क्षेत्र में इको टूरिज्म, धार्मिक गतिविधि किसी के हाथ में तमंचा है तो कोई तमंचा लहरा रहा है, कोई शर्टलेस होकर पिस्तौल दिखा रहा है तो कोई अपनी कनपट्टी पर पिस्तौल फंसाकर पोज दे रहा है। इन सभी युवकों की फोटोबाजी में एक बात कॉमन है, सभी युवकों ने हथियारों का बखूबी प्रदर्शन किया है। इन सब सोशल मीडिया पर जमकर ये सभी को 30 मार खान भी समझ रहे हैं। इनकी ये फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। वहीं सोशल मीडिया पर हथियार के साथ होने के बाद अब पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। जमुई एसडीपीओ ने कहा कि किसी हथियार के साथ फोटो वीडियो डालने पर पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करेगी। दरअसल चंद के इस्लाम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस के कान खड़े हो गए हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस में मरीजों को ले जाया जाता है, लेकिन क्या कभी आपने एम्बुलेंस में अश्लील डांस होते देखा है? ये देखना भी आखिर तस्वीरों में देखा जा सकता है कि 3-4 लोग एम्बुलेंस में बैठे हुए हैं। इस दौरान 2 नचनियां लटके झटके दिखा रही हैं। एक के बाद एक दोनों नचनियां अपनी कमर मटकाकर एम्बुलेंस में बैठे लोगों का मनोरंजन कर रही हैं। एम्बुलेंस में बैठा एक शख्स नचनिया को आने का इशारा भी लोग अश्लील में एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। एम्बुलेंस में डांसरों के अश्लील डांस का वीडियो वायरल हुआ है, पुष्टि नहीं करता है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो दरौली प्रखंड स्थित बभनौली के एक अस्पताल का है। किसी कार्यक्रम में डांसर डांस कर रही थी। मध्य प्रदेश के रतलाम में बिजली कनेक्शन काटने को लेकर एक उपभोक्ता ने लाइनमैन पर तलवार से हमला करने की कोशिश की। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया।
दरअसल बिजली बिल का भुगतान न करने पर एक लाइनमैन ने उपभोक्ता का कनेक्शन काट दिया। उपभोक्ता कनेक्शन कटने से मैन पर हमला करने लेकर निकला की तरफ दौड़ लगा देता है। गनीमत रही कि वहां आसपास मौजूद लोगों ने उपभोक्ता को पकड़कर लाइनमैन की जान बचाई। मामला खरवा कला विद्युत वितरण केंद्र के कसारी गांव का है। बिजलीकर्मी ब्रिजेश लोधी गांव में बिजली बिल जमा न करने वाले उपभोक्ताओं पर कार्रवाई करने पहुंचे थे। इन्हीं उपभोक्ताओं में कमल गणपत लाल डांगी ब्रिजेश ने बिजली बिल कमल के घर का बिजली कनेक्शन काट दिया। कमल को जब इस बात का पता चला तो बहुत गुस्से में आ गया और उसने ब्रिजेश पर पत्थर से भी हमला करने की कोशिश की। इसके बाद फिर लोगों ने कमल को पकड़कर ब्रिजेश की जान बचाई। बगहा के चौतरवा में पुलिस ने एक लग्जरी कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। पुलिस को यह सफलता यूपी बिहार बॉर्डर पर रतवल के पास गाड़ी चेकिंग के दौरान मिली। बिहार नंबर की एक गाड़ी उत्तर प्रदेश की ओर से आ रही थी। जांच के लिए जब पुलिस के जवानों ने गाड़ी को रुकने का संकेत दिया को चकमा देकर भाग निकले, लेकिन आगे जाकर उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। जब गाड़ी की जांच की गई तो पूरी गाड़ी 475 लीटर विदेशी शराब से पैक थी। पुलिस अब कार की डिटेल के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। चौतरवा थाना अध्यक्ष सुरेश यादव ने बताया कि कुछ लोग उत्तर प्रदेश की तरफ से गाड़ी से आ रहे का प्रयास किया गया, से पुलिस को चकमा देकर सभी लोग फरार हो गए। हालांकि कुछ ही दूर आगे जाने पर लक्ष्मीपुर मोड़ के पास कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गई, जिसके बाद तस्कर शराब छोड़कर गाड़ी को लॉक कर फरार हो गए। फरार तस्करों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। शराब कांड के आग लगा रहा है। इसी कड़ी में मुंगेर के एलटीएफ की टीम श्यामपुर थाना क्षेत्र के काली पहाड़ी के जंगली इलाकों में छापेमारी की और 5 भट्ठी को नष्ट किया। साथ ही 15 लीटर देसी महुआ शराब भी बरामद किया, जिसे टीम ने मौके पर ही नष्ट कर दिया। कि काली घाटी के जंगली इलाकों में कुछ लोगों के द्वारा अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा है। इसी सूचना के आधार पर यहां कार्रवाई की गई। हालांकि पुलिस टीम को आता देखकर शराब कारोबारी मौके से फरार हो गए। फरार के खिलाफ मामला तलाशी अभियान। बिहार पुलिस एक तरफ जहां शराब के काले कारोबार पर लगाम लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नशे की खेती को भी नष्ट कर रही है। इसी कड़ी में इमामगंज के सलैया में पुलिस ने 36 एकड़ भूमि में लगी अफीम के फसल को नष्ट किया। पुलिस बिहार झारखंड के बॉर्डर पर जंगलों में लगी अफीम रही है और भी पकड़ात की भनक पुलिस को लगी तो यहां छापेमारी की गई और नशे की पौध को नष्ट किया गया। इस अभियान में एसएसबी के अधिकारी, उत्पाद विभाग के अधिकारी, वन विभाग के स्थानीय पुलिस भी शामिल थी। इस अभियान में कई ट्रैक्टर को लगाया गया था और अफीम को रौंद दिया गया। बताया जा रहा है कि सलैया थाना क्षेत्र में अभी भी कई नक्सलियों के इशारे पर ही है। आरा में चुनावी रंजिश में एक युवक की हत्या के बाद कोहराम मचा हुआ है। पीड़ित परिवार ने 24 घंटे के भीतर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और इंसाफ की मांग की है और मांग को लेकर शव के साथ सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया। 10 की है जब पार्वती देवी की हार के बाद उनका खेमा झुंझलाहट में था और इसी विवाद में पार्वती देवी के बेटे, उसके पति और कई गुर्गों ने रविवार देर रात राधना देवी के समर्थक और पड़ोसी नितेश के साथ 5 लोगों की पिटाई कर दी थी। इस मारपीट में नितेश को गंभीर चोट आई, जिसका इलाज आरा सदर अस्पताल में कराने के बाद पटना में ही इलाज की सुबह उठा। मृतक आरा स्थित अपने ननिहाल में रहता था, जिसके मौत के बाद से ही परिजनों में गम का माहौल है। दुमका में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां अस्पताल में डॉक्टर के नहीं होने पर सफाई कर्मचारी के पति ने ही मरीजों का इलाज पंचायत के स्वास्थ्य एवं खंडों का है। जानकारी के मुताबिक 2 जनवरी को जब प्रशिक्षु आईएएस सनी राज और सदर बीडीओ राजेश सिन्हा अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे तो अस्पताल में एक भी एएनएम या सीएचओ उपस्थित नहीं थे, लेकिन ओपीडी रजिस्ट्रों का इलाज किया गया है।
स्वास्थ्य केंद्र में कोई स्वास्थ्य कर्मी मौजूद ही नहीं था, तो इन मरीजों का इलाज आखिर किसने किया? पहले तो कोई भी इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं था, पर जब सख्ती से पूछताछ की गई तो पता चला कि अस्पताल के सफाई कर्मचारी जोबाती हांसदा के पति ने तीनों मरीजों का इलाज किया है। स्वास्थ्य विभाग किस लापरवाही से बड़े रहे हैं, वहीं कार्रवाई की बात। जल ही जीवन है, लेकिन पटना की मसौढ़ी अनुमंडल पुलिस और फायर ब्रिगेड की पुलिस को पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। हम बात टीआरपी कैंप में रह रही जी 3 चापाकल हैं, लेकिन मात्र दिखावे के लिए। ये तीनों चापाकल पिछले 10 दिनों से खराब पड़े हैं। चापाकल से पानी नहीं निकलने की वजह से यहाँ के लोगों की सुरक्षा करने वाले पुलिस कर्मियों को खुद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ जिला पुलिस बल की टीम और फायर ब्रिगेड की नहीं मिलने की वजह से यहाँ खाना है। कई बार इसकी कंप्लेन भी की जा चुकी है, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई। इधर मामले पर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी जगन्नाथ यादव का कहना है कि मामला संज्ञान में है, जल्द करा लिया जाएगा। खेल के जरिए बाल और बाल अत्याचार आयोजित 27 दिसंबर से शुरू हुए खेल महोत्सव में कोडरमा और गिरिडीह के बाल मंत्री गांव के 3200 बच्चों ने भाग लिया। इस दौरान उन्होंने फुटबॉल और कबड्डी प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाया। कबड्डी प्रतियोगिता में डोमचांच प्रखंड के बंगाल खलार की टीम विजयी रही, जबकि फुटबॉल मैच में गिरिडीह की टीम ने जीत। योगेंद्र है और अनुशासन एकजुटता की पहली सीढ़ी होती है। उन्होंने कहा कि आज वक्त बदल रहा है और ग्रामीण परिवेश के बच्चे भी बड़े बड़े मंचों पर अपना परचम लहरा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। वहीं विजय कबड्डी टीम की खिलाड़ी प्रीति ने बताया कि एक समय था जब उन्हें घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, लेकिन प्रयास से न पूरी कर पा रही हैं, बल्कि अपने खिलाफ हो रहे शोषण और अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज भी कर रही हैं। खान पान के मामले में समृद्ध बिहार में यूं तो कई मशहूर व्यंजनों के नाम आते हैं, लेकिन ठंड के समय यहाँ सबसे ज्यादा पिट्ठा को पसंद किया जाता है। पूस का महीना और उस पर पिट्ठा का स्वाद लोगों को खूब लुभाता है। गद का लजीज व्यंजन के पूस के माह में भी खाया जाता है। मगही क्षेत्र के लोगों का प्रिय और पौष्टिक व्यंजन है, या यूं कहे कि लोग इसके स्वाद के लिए क्रेजी हैं। इसे धान के पहले फसल से प्राप्त चावल के आटे से ही इसे बनाया जाता है, जिसमें एक अलग ही मिठास होती है। पिट्ठा कई प्रकार के बनाए जाते हैं। लोग अपनी पसंद के अनुसार इसे अलग अलग तरीके से बनाते हैं और तीसी तिल का पिट्ठा पसंद करते हैं। इसकी तासीर भी गर्म होती है, जो ठंड में रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। जाड़े में यह शरीर को गर्मी देता है और साथ ही ये काफी हेल्दी होता है। लोग पूस के महीने में इसे खूब बनाकर खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। अरे चौकिए नहीं, ये वो फिल्म वाले धर्मेंद्र नहीं, ये है कैमूर के स्टंट के बादशाह धर्मेंद्र, जिन्होंने कंधे पर बाइक उठाकर नया रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल इंडिया के फेमस हैमरहेड मैन के नाम से मशहूर और स्टंट के बादशाह धर्मेंद्र ने अनूठा रिकॉर्ड बनाया है। इस शक्तिमान ने कंधे पर 250 किलोग्राम की सेकंड में नहीं है। इससे पहले उन्होंने वर्ल्ड बुक ऑफ इंडिया में कई सारे रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। इन्होंने बजाज प्लैटिना बाइक को उठाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था, जो इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। उन्होंने ये रिकॉर्ड त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बनाया था। इस प्रतियोगिता में 21 देशों के प्रतिभागी को पछाड़कर धर्मेंद्र ने विश्व रिकॉर्ड बनाया। धर्मेंद्र त्रिपुरा पद पर तैनात हैं। धर्मेंद्र ने ये नया रिकॉर्ड 31 दिसंबर 2022 को बनाया है। इससे पहले भी धर्मेंद्र ने कई सारे रिकॉर्ड बनाकर